गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो में देखेंगे बिहार तकनीकी सेवा आयोग के थ्रू जो भर्ती निकली है डेयरी फील्ड ऑफिसर और डेयरी टेक्निकल ऑफिसर के पदों पर, उसका आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन किस प्रकार से डाउनलोड करें। इसके साथ ही उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से किस प्रकार से देखेंगे कि यह भर्ती कुल कितनी पदों पर निकली है, तथा इन पदों के लिए यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी शैक्षणिक योग्यता, उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। इसके साथ ही किस कैटेगरी से कितना आवेदन शुल्क लिया जा रहा है। इसके साथ ही देखेंगे कि इसका चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होने वाला है। यह सभी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। इसके साथ ही देखेंगे कि इसके लिए आप आवेदन किस प्रकार से करेंगे और कब से करेंगे। यह सभी जानकारी उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से देखेंगे। तो यह सभी जानकारी देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो जो भी अपलोड हो तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल। तो अभी आपको स्क्रीन पर बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन का जो ऑफिशियल पेज है वह दिख रहा होगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जी ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इस पेज पर चले आएंगे। इस पेज पर आने बाद आपको फर्स्ट में ही यहाँ रेड कलर में देखने को मिलेगा रिगार्डिंग डिटेल एडवर्टाइजमेंट ऑफ ऑनलाइन फिलिंग अंडर द एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है। पोस्ट ऑफ डेयरी फील्ड और डेयरी टेक्निकल ऑफिसर का जो के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया वह आपको यहाँ से दिख जाएगा। फिर इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर व्यू नोटिस का ब्लू कलर में टैब मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यह नोटिफिकेशन कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल फ़ोन या सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने बाद आप देख सकते हैं कि ऊपर में यहाँ दिया हुआ है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग हेडलाइन में देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पद का नाम देख सकते हैं कि डेयरी फील्ड ऑफिसर और डेयरी टेक्निकल ऑफिसर के पद पर यह भर्ती निकाली गई है। इसके साथ ही यह जो भर्ती है वह परमानेंट वैकेंसी है, यानी नियमित आपको नियमित के लिए रिक्वायर किया जा रहा है। संविदा पर यह वैकेंसी नहीं की जा रही है। इस चीज़ का आप देंगे। इसके साथ ही यहाँ से देख सकते हैं इसका जो अप्लाई करने का डेट है वह 3 मई 2023 से और 2 जून 2023 तक इसके लिए आप आवेदन कर पाएंगे। इसके साथ ही यहाँ जो वेबसाइट का लिंक है वह दिया हुआ है कि आप किस वेबसाइट के माध्यम से इसका फॉर्म भर पाएंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप आवेदन पत्र भर सकते हैं। इसके साथ ही नीचे में आएंगे तो यहाँ पद नाम में देख सकते हैं कि डेयरी फील्ड ऑफिसर और डेयरी टेक्निकल ऑफिसर के पदों पर यह भर्ती निकली हुई है। इसके साथ ही इसका जो वेतन है, सैलरी, वह देख सकते हैं कि अपुनरीक्षित वेतनमान 5,000 से 8,000 के बीच है। वहीं पुनरीक्षित वेतनमान 9300 से 34,800 के बीच है। ग्रेड पे यहाँ से देख सकते हैं 4200 रहने वाला है। और लेवल की बात करें तो लेवल 6 का आपको सैलरी दिया जाएगा। तो पदों के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वह देख सकते हैं कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बीटेक आपने किया है डेयरी टेक्नोलॉजी में, या फिर बीएससी डेयरी टेक्नोलॉजी में किया है, या फिर 2 वर्ष के कार्य अनुभव के साथ आईडीडी, डीटी या फिर डीएच में उत्तीर्णता यानी पास आउट है, और इससे रिलेटेड प्रमाण पत्र आपके पास है तो आप इन सभी पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह शैक्षणिक योग्यता दिया गया है। इस अनुभव प्रमाण पत्र लगाएंगे वह किनके द्वारा निर्गत किया गया होना चाहिए, वह सभी जानकारी यहाँ पर दिया हुआ। फिर देख सकते हैं आईडीडी, डीटीडीएच से पर यह है कि इंडियन डेयरी डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी, आईडीडी का पूरा नाम हो गया, एवं इंडियन डेयरी डिप्लोमा इन डेयरी हस्बेंड्री जो देश के विभिन्न मान्यता प्राप्त संस्थानों से निर्गत होता है। उनके तहत आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इन सभी पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही नीचे में आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि जो कैटेगरी वाइज सीट की संख्या है वह यहाँ पर दिया हुआ है। दिव्यांग कैंडिडेट के लिए क्या कुछ छूट दिया जाना है वह जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप इसको एक नज़र देख सकते हैं कि पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग गव्य विकास बिहार पटना द्वारा यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके साथ ही यहाँ से कैटेगरी वाइज सीट की संख्या देख सकते हैं, और जो बिहार में स्पेशल 35% महिलाओं का जो सीट रहता है रिजर्वेड सीट, उसकी भी जानकारी यहाँ दी गई है। तो आप इसको एक बार चेकआउट कर लेंगे। चेकआउट करने के बाद नीचे में आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि काउंसिलिंग के पूर्व अधियाची विभागों से प्राप्त होने वाली याचना को शामिल किया जा सकता है, तथा संशोधन होने पर पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। यानी यह जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसके बाद भी यदि याचना यानी नोटिफिकेशन विभाग की तरफ से यदि जारी किया जाता है तो इसी में वह इंक्लूड कर दिया जाएगा। जैसे में और भी पद बढ़ने की भी संभावना है और घटने की भी संभावना है, यह विभाग द्वारा जानकारी दिया गया है। अब देखेंगे कि यह सभी शर्त आप पूरा करते हैं तो आपकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। तो आपकी उम्र सीमा न्यूनतम 1/8/2022 तक 21 वर्ष हो रहा है।
तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। वहीं यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट हैं, तो आपकी जो अधिकतम उम्र सीमा है वह 1/8/2022 तक 37 वर्ष है, तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं आप अनारक्षित वर्ग के महिला कैंडिडेट हैं तो आपकी जो अधिकतम उम्र सीमा है वह 40 वर्ष रखी गई है। वहीं पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष या फिर महिला कोई भी कैंडिडेट हैं तो आपकी जो अधिकतम उम्र सीमा है वह 40 वर्ष है। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कैंडिडेट के लिए वह चाहे पुरुष हो या फिर महिला हो, उन लोगों के लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है वह 42 वर्ष रखा गया है। इस प्रकार कैटेगरी वाइज उम्र सीमा संबंधित जो जानकारी है वह दिया हुआ है। इसके साथ ही जो आपकी उम्र सीमा की गणना की जाएगी वह आपकी मैट्रिकुलेशन की जो प्रमाण पत्र है, जो जन्म तिथि है, उसके अनुसार किया जाएगा। इसके साथ ही इसके अलावा आपको कौन कौन से विभाग के अंतर्गत आते हैं तो आपको विशेष छूट और भी दिया जा सकता है, उसका जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप इसको एक बार चेकआउट कर लेंगे। इसके साथ ही यहाँ देख सकते हैं कि जन्मतिथि के आधार पर 60 वर्ष से अधिक आयु के अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित नहीं किया जाए। इस चीज़ का भी यहाँ आप विशेष ध्यान देंगे। अब देखेंगे यह सभी प्रोसेस देखने बाद कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, यानी किस प्रकार से इन सभी पदों के लिए सिलेक्ट किया जाएगा, उसका जानकारी दिया हुआ है। तो जो आपकी तकनीकी शैक्षणिक योग्यता में नंबर है उनके लिए आपको अधिकतम 65 अंक दिए जाएंगे। वहीं बिहार सरकार के विभागों में अनुबंध पर या फिर संविदा पर आपके पास कार्य करने का अनुभव है तो 1 वर्ष के लिए आपको 5 अंक दिया जाएगा और अधिकतम आपको 25 अंक तक अनुभव प्रमाण पत्र के लिए दिया जा सकता है। इसके साथ ही किसी वर्ष के अंक के लिए कार्यरत दिवसों की संख्या में 5 से गुणा करने पर 50/365 में भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा। यानी जो भी कैंडिडेट किसी वर्ष में पूरा नहीं कर पाए हैं, 1 वर्ष यदि कुछ कम है, तो उन लोगों का किस प्रकार से जो अंक है निकाला जाएगा उसकी जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है। इसके साथ ही 3rd नंबर में देखेंगे कि बिहार राज्य में अवस्थित तकनीकी महाविद्यालय और संस्थानों से उत्तीर्ण तकनीकी योग्यताधारी हेतु अलग से 10 अंक उनको दिया जाएगा। टोटल जो आपकी मेगा सूची होगी वह 100 अंक की होगी। इसमें से आपको जिस प्रकार से तकनीकी में आपकी जिस प्रकार से नंबर रहेंगे उस प्रकार से यहाँ आपको नंबर दिया जाएगा। फिर अनुभव में जिस प्रकार से आपकी अनुभव रहेगी उस प्रकार से नंबर दिया जाएगा और यह सभी नंबर कैलकुलेट करके और मेगा सूची डायरेक्ट तैयार की जाएगी। इसमें किसी प्रकार की आपको परीक्षा नहीं देना है, इस चीज़ का आप ध्यान देंगे। इसके साथ ही यहाँ से देख सकते हैं कि जो भी आपकी अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित जानकारी है वह यहाँ पर दी हुई है कि कब तक की आप अनुभव प्रमाण पत्र बनवा के लगा सकते हैं, इसकी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। तो आप एक बार जरूर इसको पढ़ लेंगे। इसके साथ ही यहाँ से देखेंगे जो आरक्षण रिलेटेड जानकारी है कि आप कोटि के अंतर्गत आते हैं और आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो किस प्रकार से लेंगे। तो जो भी कैंडिडेट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हैं उनको जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र बिहार का डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य है। वहीं पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के यदि आप कैंडिडेट हैं तो आपको क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बिहार सरकार के परियोजना अनुसार और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र लगाना जरूरी है। वहीं आप EWS कैंडिडेट हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो आपको अपना आय प्रमाण पत्र और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र, इसके साथ ही अस्थायी निवासी मूल प्रमाण पत्र भी लगाना अनिवार्य है, तभी आपको कैटेगरी वाइज जो लाभ है वह दिया जाएगा। तो इस प्रकार से यह सभी जानकारी दी हुई है। यह सभी जानकारी पढ़ने बाद आप नीचे में आएंगे तो यहाँ से देख सकते हैं कि यदि आप दिव्यांग कैंडिडेट है तो अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण यानी रेन्युअल नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र वैलिड नहीं होगा। यानी जो आपकी अवधि है वह समाप्त हो गई है आपकी दिव्यांगता प्रमाण पत्र की, तो आपको रेन्युअल करा के आएंगे तभी आपको इसका लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही जो भी फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट है वह अपने अनुसार यहाँ से सभी जानकारी पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही जो भी 3rd जेंडर कैंडिडेट हैं उन लोगों के लिए भी यहाँ विशेष प्रावधान दिया गया है, तो वह सभी आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। यह सभी पढ़ने बाद जब 5वें स्टेप में आएंगे तो आपको आवेदन शुल्क संबंधित जानकारी दी गई है। तो यदि आप सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कैंडिडेट हैं तो आपसे आवेदन शुल्क के रूप में 200 रुपया लिया जाएगा। वहीं आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हैं तो आपसे आवेदन शुल्क 50 रुपया लिया जाएगा। वहीं आरक्षित, अनारक्षित वर्ग की महिला
उम्मीदवार के लिए बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हैं उन लोगों के लिए आवेदन शुल्क 50 रुपया लिया जाएगा। वहीं राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वह किसी भी वर्ग के महिला या फिर पुरुष कैंडिडेट हैं तो उनसे आवेदन शुल्क 200 रुपया लिया जाएगा। तो यह आवेदन शुल्क संबंधित जानकारी यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। इसके साथ ही आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग इन सभी माध्यम से पे कर सकते। यह सभी प्रक्रिया आप देखने बाद नीचे में आएंगे तो यहाँ जो भी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित जानकारी है वह महत्वपूर्ण दिशा निर्देश यहाँ पर दिया हुआ है। इसके साथ ही जो भी योग्यता संबंधित सभी प्रमाण पत्र या शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आरक्षण हेतु निर्गत प्रमाण पत्र, कार्य अनुभव हेतु निर्गत प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल्य ऑनलाइन आवेदन पत्र में किया है। तो इस चीज़ का आप ध्यान देंगे कि जो भी आपके पास प्रमाण पत्र है वह सभी जब आवेदन पत्र भरेंगे तो जरूर उसमें भरवाएं। उक्त सभी प्रमाण पत्रों के निर्गत होने की तिथि जो है वह 2 जून 2023 के पूर्व का होना चाहिए। यानी जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या फिर निवास जाति प्रमाण पत्र या और भी जो भी प्रमाण पत्र है आप इसमें लगाते हैं वह सभी इस चीज़ का ध्यान देंगे कि 2 जून 2023 के पहले का है तभी वैलिड माना जाएगा। इस तरह से यह सभी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। और आवेदन कौन कौन से वेबसाइट से आप कर सकते हैं उसका यहाँ लिंक दिया हुआ है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो उसके माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही सबसे नीचे में आएंगे तो यहाँ जो आपका अनुभव प्रमाण पत्र है का प्रारूप है वह यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको आप जरूर डाउनलोड कर लेंगे। और इसी में यहाँ देखिए ज्ञापांक संख्या भर देंगे, फिर आप अपना डेट भर देंगे और फिर अपने कार्यालय का नाम भर देंगे, बाकी अपनी जो भी जानकारी है वो भर देंगे। और यहाँ आप अपने जो पदाधिकारी हैं उनसे साइन करवा लेंगे और इसका स्कैन कॉपी आपको अपलोड करना है। तो इस प्रकार से यह सभी जानकारी दी हुई है। यह नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन जरूर कर लेंगे ताकि जो भी अपडेट होता है वह अपडेट टेलीग्राम चैनल पर दिया जाता है। आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी को समझे होंगे। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट नॉलेजफुल वीडियो में। जय हिंद।